नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मित्रों, आप सभी मित्रों को, आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी मित्रों का स्वास्थ्य अच्छा रखे, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे, ऐसी उनसे प्रार्थना। सबसे पहले मित्रों, काफ़ी समय से यहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। पिछले काफ़ी समय से थोड़ा हेल्थ भी मेरा खराब था और थोड़ा काम में बिजी था, जिसकी वजह से आपकी समक्ष में नहीं आ पाया था। परंतु आज यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा विषय लेकर मैं आया हूँ। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि और भी लोगों को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से नई और अच्छी और सटीक जानकारी मिले। हमारा यही प्रयत्न होता है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है ज्योतिष योग के बारे में। आपने काफी बार किसी पंडित जी के मुंह से सुना होगा, लेकिन आपके पास, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है तो आप खुद ही इसमें चेक कर सकते हैं क्या ये योग है, और अगर है तो फिर इसका फल भी आपको मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं, चंद्र और गुरु जन्म कुंडली में अगर साथ में मिल जाते हैं, जैसे आपको मैं बताता हूं, यहां पर आप देख लीजिए। आपने शायद सुना होगा कई बार कि चंद्र गुरु जब साथ में मिल जाते हैं तो ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं, और ऐसे जातक जीवन में काफी खुश होते हैं। अपने उनके पास विद्या, धन प्राप्ति, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत अच्छी होती है। मकान, गाड़ी, लग्जरियस लाइफ ऐसे लोग वो जीते हैं। परंतु काफी सारी कुंडली में हमने देखा भी हुआ है कि ऐसी तो युति होती है, फिर भी वो जातक 200 या 300 रुपए की मजदूरी में काम करता होता है। तो ऐसा क्यों? कहां गया ये योग? क्या उनका फल उनको नहीं मिलेगा? और अगर हां, तो कब मिलने वाला है? इस योग का फल जातकों को नहीं मिल रहा है, क्या कमी है उसमें? एक कहावत है कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो हमें इस योग में हमारे जो शास्त्रकार क्या कहते हैं, इसमें यही ढूंढने का प्रयत्न करना है कि असल में ऐसी युति, ऐसे ग्रहों की युति होने के बावजूद भी जातक को उस योग का फल क्यों नहीं मिलता है। जैसे कि आज आपको मैं काफी सारे योग के बारे में बताऊंगा, और असल में ये योग का फल आपको कब मिलता है आपको ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है मित्रों, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि एक योग की आपको मैंने बताया है, चंद्र गुरु का गज केसरी योग। सूर्य गुरु जब साथ में मिल जाते हैं तो इसे भी एक प्रकार का राजयोग कहा गया है। मंगल गुरु जब साथ में होते हैं तो इसे भी एक प्रकार का राजयोग कहा गया है। बुध शुक्र अगर साथ में मिल जाता है तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। उसी तरह से चंद्र और शुक्र जब साथ में होते हैं तो इसे एक लक्ष्मी योग भी कहा गया है। उसी तरह से चंद्र और मंगल ये भी जब साथ में होते हैं
तो उसे भी एक लक्ष्मी योग कहा गया है। जैसे कि कैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, कुंडली में 12 स्थान होते हैं। इन 12 स्थान में से किसी भी राशि में, किसी भी स्थान में अगर ये ग्रहों को युति होती है तो इसे एक लक्ष्मी नारायण योग, राजयोग, गजकेसरी योग ऐसा कहा गया है। फिर भी कई कुंडली में आप देख सकते हैं इस योग का जातक को जिस तरह से लिखा गया है शास्त्रकारों में, शास्त्रों ने इस योग का जिस तरह से वर्णन किया गया है उस तरह से तो कुछ फल मिलता ही नहीं है। तो क्यों, कब मिलता है, हम यहां पर पहले यह चेक करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि मित्रों एक बात यहां पर आपको बताना चाहता हूं, नैसर्गिक मैत्री जो होती है, नैसर्गिक मैत्री चक्र जिसमें ग्रहों की मैत्री देखा जाता है, खास करके आपको बताना चाहता हूं उसमें सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, इन सभी ग्रहों का एक मैत्री चक्र होता है जिनमें से 3 प्रकार की मैत्री बनती है। सबसे पहले आती है नैसर्गिक मैत्री, उसके बाद आती है तत्कालिक मैत्री और उसके बाद आखिर में आती है पंचता मैत्री। जो पंचता मैत्री होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है और उसी मैत्री के आधार पर ग्रहों का आपकी कुंडली में क्या बलाबल मिलता है, क्या फल मिलता है, वो यहां पर देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस मैत्री चक्र का क्या प्रभाव, जैसे कि बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग, वैसे तो बुध शुक्र को अपना मित्र मानते हैं और जो शुक्र है वो भी बुध को अपना मित्र मानते हैं, परंतु जब तत्कालिक मैत्री की बात आती है, अगर ये युति एक ही स्थान में होती है तो वहां पर ये दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। तो अब यहां पर हुआ क्या कि मित्र वत्रा शत्रु इक्वल टू सम, यानी कि ना तो ये प्लैनेट यहां पर मित्र बनते हैं और ना ही शत्रु, यानी कि इक्वल। तो ये जो बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है युति में कभी भी फल नहीं देता है। ऐसे ही आप सभी प्लैनेट के अंदर आप यहां पर मान सकते हैं। जैसे कि सूर्य और गुरु आपस में मित्र बनते हैं, सूर्य गुरु को अपना मित्र मानते हैं, गुरु सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, परंतु जब भी कभी ये प्लैनेट किसी एक ही स्थान में, एक ही घर में अगर युति में होते हैं तो वहां पर दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। तो जैसे कि आपको बताया मित्र वत्ता शत्रु इक्वल टू सम, तो यह पंचता मैत्री हुई। तो ये योग का जो फल है यहां पर भंग हो जाता है पंचता मैत्री में। तो इसी कारणवश किसी योग का फल जातक को नहीं मिल पाता है। पहला पॉइंट। तो क्या हमें यह मानना चाहिए कि शास्त्रों ने गलत बताया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं इसे समझने में हम थोड़ा कमजोर साबित हुए हैं। तो हमें यही जानना है कि इस योग का फल कब जातक को मिलता है। तो यह भी आपको मैं बताना चाहता हूं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
सबसे पहला पॉइंट, किसी भी युति का, किसी भी योग का शास्त्रोकारों का मत यहां पर ऐसा है कि जब उसका 100% अगर आपको फल देखना है तो उस योग को परिवर्तन योग कहा जाता है। परिवर्तन योग में अगर कोई भी प्लैनेट होते हैं तो उसका फल आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है, बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, बुध और शुक्र, सभी योग के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं मित्रों। इसे अंत तक आप जरूर देखिए, बहुत ही खास आज का जो विषय है वो रहने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती है। समझिए, अगर हम यहां पर बुध और शुक्र की युति की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण योग की, तो जैसे कि बुध है वो कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी है, परंतु वो जाकर जन्म कुंडली में वृषभ या फिर तुला राशि में बैठ जाए, अरे सॉरी, जैसे कि जो शुक्र है वो जन्म कुंडली में बुध की राशि में बैठ जाए तो फिर मिथुन राशि में या तो फिर कन्या राशि में, और जो बुध है वो यहां पर या शुक्र की राशि में जाकर बैठे या तो फिर तुला राशि में या तो फिर वृषभ राशि में। तो यहां पर दोनों ही प्लैनेटों ने आपस में राशि परिवर्तन योग किया हुआ है। तो इस योग का, इसे परिवर्तन योग कहते हैं, और इस योग का जातक को 100% फल मिलता है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग की बात करते हैं। आगे मैं आपको सूर्य गुरु राजयोग का भी बता रहा हूं आपको। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास रहने वाला है, इसे आपको समझने की बहुत ही आवश्यकता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा। अब यहां पर आपको बताने वाला हूं सूर्य गुरु का राजयोग कब आपको फल देता है। तो जैसे कि सूर्य जो है वो गुरु की राशि में हो, या तो फिर धनु राशि में या तो फिर मीन राशि में, क्योंकि गुरु की 2 राशियां होती है। कुंडली में टोटल 7 प्लैनेट होते हैं जिनकी राशियां यहां पर दी गई है। राहु और केतु की कोई राशि दी नहीं गई है। राहु को केवल कन्या राशि में और केतु को मीन राशि में स्थान दिया गया है, परंतु उनकी राशि नहीं है असल में। चंद्रमा और सूर्य की कर्क और सिंह, ये दोनों खाली एक ही राशि है, और बाकी बचे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 प्लैनेट की 2-2 राशियां है। इसके लिए मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया है मित्रों, आप मेरी चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ज्योतिष कैसे सीखे, जिसमें मैंने राशियों और नक्षत्र के बारे में काफी डिटेल्स में बताया है। अब यहां पर मैंने आपको बताया है सूर्य गुरु राजयोग का। अब यहां पर सूर्य या तो फिर धनु राशि में हो, गुरु की राशि में, या तो फिर मीन राशि में हो, और जो गुरु है वो सूर्य की राशि में हो, यानी कि सिंह राशि में। इसे सिंहस्थ गुरु जरूर कहा जाएगा। ये चाहे कहीं भी कुंडली में, लग्न में, चाहे कोई भी राशि हो, परंतु अगर आपस में ऐसा राशि परिवर्तन योग है, तभी जाकर इस योग का, इस राजयोग का बहुत ही अच्छा सा फल आपको देखने को मिलेगा, जिसे 100% इसका फल कहा जाता है। हालांकि आगे जाकर सूक्ष्म कुंडली में इसका बलाबल भी देखना अनिवार्य है, परंतु फिर भी जिस तरह से कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ऐसा अगर परिवर्तन योग है, तभी जाकर इस जातक को उस योग का फल मिलता है। अब मैं मित्रों आपको मंगल और गुरु की याद बात बताता हूं। यहां पर हमें दृष्टि को देखना नहीं है। जैसे कि मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है, उसी तरह से मंगल भी यहां पर बैठ गए गुरु की राशि में, और जो गुरु है वो मंगल की राशि में बैठ गए, तो यहां पर भी आपस में राशि परिवर्तन योग हुआ। तो
तो उसी तरह से यहां पर भी मंगल और गुरु का राजयोग गिना जाएगा। इसका 100% फल यहां पर आपको मिलेगा राशि परिवर्तन योग में। अब मित्रों आपको मैं, ये तो हमने हो गई परिवर्तन योग जिसका 100% फल मिलता है। अब आपस में एक दूसरा आपको मैं नियम बताता हूं कि कोई भी प्लैनेट एक दूसरे की दृष्टि में हो तब जाकर उस प्लैनेट का, उस योग का आपको 75% फल मिलता है। 75% कब मिलता है? जैसे कि हम बुध शुक्र की बात करते हैं, वो कहीं पर भी है, किसी भी राशि में है। बुध शुक्र का यहां पर दृष्टि में संबंध नहीं आएगा क्योंकि वो नजदीक में ही होते हैं सूर्य से। हम यहां पर मंगल गुरु का देख सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर आपको मैंने बताया, मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है, गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। ऐसी अगर जब युति बनती है तब इस युति का, इस राजयोग का 75% फल मिलेगा आपको। या फिर समझिए कि मंगल की जगह यहां पर सूर्य है, चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी स्थान में हो, तो भी सूर्य की दृष्टि मंगल के ऊपर, गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर। तो यहां पर भी इस राजयोग का आपको 75% फल मिलेगा। इस तरह से यहां पर चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग भी देख सकते हैं। जैसे कि चंद्र की दृष्टि मंगल के ऊपर, मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, यह भी एक लक्ष्मी योग है, परंतु इस तरह से इसका जो फल है आपको 75% मिलेगा। लेकिन यहां पर भी पंचता मैत्री को अप्लाई करना अनिवार्य है। कोई भी युति, किसी भी प्लैनेट की युति, किसी भी प्लैनेट का फल आपको अगर देखना है, हालांकि इसके लिए कुंडली का फलादेश कैसे करें, कुंडली कैसे देखें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं मित्रों। तो हो सके तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करिए। यह तो हो गई यहां पर युति की बात, प्रतियुति की बात। अब यहां पर हम देखते हैं कि कुंडली में किसी भी योग का 50% फल जो है वो कैसे मिलता है। समझिए, जैसे कि सूर्य मंगल का योग एक अंगारक योग भी किसे कहा जाता है, और राजयोग यहां पर आप दोनों तरफ से गिन सकते हैं मित्रों, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से। मंगल की दृष्टि यहां पर सूर्य के ऊपर पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि, परंतु सूर्य जो है वो मंगल को देखते नहीं है क्योंकि सूर्य की केवल 7वीं ही दृष्टि होती है। और आपको बताना चाहता हूं मित्रों, सभी प्लैनेट में से केवल मंगल के पास, गुरु के पास और शनि के पास विशेष दृष्टि होती है। बाकी सभी प्लैनेट अपने घर से केवल 7वें स्थान को ही देखते हैं। तो यहां पर आती है गुरु की जो दृष्टि है वो 5, 7, 9। अगर समझिए कि गुरु यहां पर बैठे हुए हैं तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पर जाएगी। अगर यहां पर गुरु है तो 7वीं दृष्टि यहां पर जाएगी, और यहां पर गुरु है तो 9वीं दृष्टि यहां पर आएगी। इसी तरह से मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टि आएगी। जैसे कि यहां पर है तो मंगल की 4थी दृष्टि यहां पर, 7वीं दृष्टि यहां पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि इस स्थान के ऊपर। इसी तरह से हम शनि का भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए शनि यहां पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, कोई भी स्थान में बैठा हुआ है, आप वहां पर से उनसे गिन सकते हैं। तीसरी दृष्टि जो है शनि की 3, 7, 10 ये 3 दृष्टि आएगी शनि की। शनि की तीसरी और पहली दृष्टि यहां पर आएगी 12वें स्थान पे। शनि की 7वीं जो दृष्टि है वो यहां पर चतुर्थ भाव के ऊपर आएगी, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है 8, 9, 10 यहां पर आएगी। आप इस तरह से इस युति को देख सकते हैं।
चाहे पॉजिटिव योग हो या फिर नेगेटिव योग हो। जैसे कि यहां पर आपको बताया मंगल और सूर्य यहां पर केंद्र योग में आए हुए, मंगल की दृष्टि सूर्य को पड़ रही है, परंतु सूर्य जो मंगल को देख नहीं रहे हैं। पहला पॉइंट। इसी तरह से गुरु और मंगल का भी राजयोग कहा जाता है। तो यहां पर देखिए पंचम स्थान में गुरु बैठा हुआ है, तो भी गुरु की पूरी दृष्टि यहां पर मंगल के ऊपर आएगी। नवम स्थान में गुरु बैठा है, तो भी गुरु की पूरी दृष्टि मंगल के ऊपर आएगी, परंतु मंगल जो है वो गुरु को यहां पर देख नहीं पाते हैं। तो इस युति का, इस राजयोग का केवल 50% फल रहेगा। और शास्त्रों में सबसे निम्न कक्षा का जो फल किया कहा गया है किसी युति का, किसी राजयोग का, जैसे कि आपको ने बताया बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग कहा तो जाता है, परंतु जब अगर वो साथ में होते हैं तो इस युति का जो फल है बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं और उसके बाद उसका बलाबल भी देखना पड़ता है। और कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है कि जन्म से ही आपको अच्छा या बुरा प्रभाव दे, नहीं, परंतु जब वो प्लैनेट आपको फल देने के सक्षम हो जाए, एक्टिवेट हो जाए कुंडली में, कैसे एक्टिवेट होते हैं, तो जब उनकी महादशा या अंतर्दशा है या फिर प्रथम दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तब वो प्लैनेट आपकी कुंडली के अनुसार फल देने के लिए एक्टिवेट होते हैं और तभी जाकर इसके बलाबल के आधार पर उस प्लैनेट का आपको अच्छा या बुरा प्रभाव मिलता है। जैसे कि युति कोई भी प्लैनेट की, इसका केवल 25% फल रह गया। सूर्य गुरु की बात करते हैं मित्रों, एक ही खाने में, एक ही स्थान में युति में बैठे हुए, परंतु यहां पर दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं। तो हुआ क्या, पंचता मित्र में तो दोनों ही सम हो गए एक दूसरे के, ना ही शत्रु और ना ही मित्र। उनके बलाबल के आधार पर यहां पर इसका फल आप देख सकते हैं, परंतु इसका फल केवल कितना रह गया, केवल 25%। तो मित्रों, आशा रखता हूं आपके मन में योग के माध्यम से, योग के बारे में जो भी कंफ्यूजन थी, इसे मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का एक प्रयत्न किया है। तो मित्रों, आज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे आप लाइक और शेयर भी करो, साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे जरूर बता सकते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रति कुछ सुझाव है तो आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय अम्बे।